हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे भाई। आज हम लोग अब अपनी बात को यहीं से आगे बढ़ाते हैं, करेक्ट है? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बात करी थी वो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पर की थी, राइट? तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और या उसको हमने क्या बोला था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसे हिंदी में हम उसे असंतृप्तता की क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, है ना, राइट? और माइक बंद कर दूं मैं। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारी हमने चर्चाएं की थी। तो एक बार लास्ट बार रिकैप कर लें कि हो सकता है कोई न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुआ हो अपने साथ, तो उसको भी एक बार बात समझ में आ जाए। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग कर रहे हैं और हमारा चैप्टर है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। इसमें लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत सारे पॉइंट पर डिस्कशन किया है। उनमें जो मेन पॉइंट्स थे वो ये है कि हमने होमोलोगस सीरीज पर अपनी बात रखी, हमने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पर अपनी बात रखी। ये सारी बात रखते रखते अब हम फार्मूले पर पहुंचे। तो फार्मूले जो हैं वो हमने आपको समझाए थे, कल 4 प्रकार के हैं। पहला फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा है कंडेंस्ड, और तीसरा है आपका एक आप उसको बोले बॉन्ड लाइन, और एक आपका जो है वो आपका हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला कंप्लीट, जिसमें हम हर चीज ओपन करके दिखाते हैं, राइट? साथ में हमने वहीं पर और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप और कई सारी चर्चाएं करी। तो जो लोग नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो L1 लेक्चर और L2 लेक्चर जरूर देख लें। अब आज हम अपनी बात आइडेंटिफिकेशन किसकी, कार्बन की और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन की करने वाले हैं, और फिर हम चलेंगे क्लासिफिकेशन पर ऑर्गेनिक कंपाउंडों के, करेक्ट है? तो आज की जो हमारी हेडिंग है वो है आइडेंटिफाई डिग्री ऑफ कार्बन एटम। तो हेडिंग डालते हैं हम आइडेंटिफाई डिग्री ऑफ कार्बन एटम। करेक्ट? यहां से आज अपनी शुरुआत होती है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है कि एग्जाम्पल लेके हम अपनी बात को शुरू करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल बोर्ड पर CH3CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 के रूप में लिया, राइट? अब आप देखें ये जो कार्बन है पहला वाला, ध्यान से देखिए, जो पहला वाला फर्स्ट नंबर वाला कार्बन है जिसको मैं आपको एरो करके दिखा रहा हूं, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसका जो डिग्री हुआ वो हुआ 1 डिग्री। हम क्या आइडेंटिफाई करने? डिग्री ऑफ कार्बन एटम, राइट? अब जरा देखिए ये कार्बन जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है, जरा ध्यान से देखिए, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसको कहा 2 डिग्री, राइट? इसी तरह इस कार्बन को ध्यान से देखिए, ये कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हमने क्या बोला? 3 डिग्री कार्बन। अब आप बताइए ये वाला कार्बन कैसा हुआ? सर ये कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये 1 डिग्री कार्बन हुआ। इसी तरह से ये कार्बन भी जुड़ा हुआ है, तो ए बी कार्बन कितना हुआ? 1 डिग्री हुआ, ठीक है? तो इसका डिग्री ऑफ कार्बन एटम की जो आइडेंटिफिकेशन थी वो आपने ढंग से समझ ली कि आपको क्या ध्यान रखना है। एक कार्बन यदि एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, एक कार्बन यदि 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री, करेक्ट? इसी तरीके से जैसे आइडेंटिफाई डिग्री ऑफ कार्बन एटम है, एज वेल एज डिग्री ऑफ हम किसकी बात करते हैं? हाइड्रोजन एटम की करते हैं। कैसे? जैसे मुझे कोई बोले कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, तो भाई 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो मैं बोलूंगा 1 डिग्री हाइड्रोजन यहां पर देखिए 3। मैं बोलूंगा 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन देखिए 2 ये हैं, और कोई यहां 2 डिग्री है क्या? नहीं है। तो 1 डिग्री तो बहुत सारे हैं, बिल्कुल 1 डिग्री ये भी है, 1 डिग्री ए भी है, और 1 डिग्री ए भी है। तो यदि इस फॉर्मूले में जो आपके सामने लिखा गया है, इसमें यदि 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या यानी नंबर पूछे जाएं तो आपका जवाब होगा 3,
0.3639, राइट। नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन आपसे पूछे जाएं तो आपका जवाब होगा 1, 2 एंड 3, राइट। यदि आपसे कहा जाए कि 3 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं इस फॉर्मूले में, तो भाई आप देखिए कि एक कार्बन 3 डिग्री है और उसी पर एक हाइड्रोजन भी 3 डिग्री है, इसका मतलब 1 और 1 आंसर हुआ। आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने 2 डिग्री कार्बन है और कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन है इस फार्मूले में, तो आपका जवाब है 1 2 डिग्री कार्बन है और उस पर 2 2 डिग्री क्या है, हाइड्रोजन है। तो मुझे लगता है कार्बन और हाइड्रोजन का डिग्री जो है वो आपको अब समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूं और आप उसके जवाब बहुत जल्दी से मुझे दे दें। जैसे मैंने यहां लिखा ब्रोमीन, यहां भी लिखा ब्रोमीन, ये एक कंपाउंड है, ये आपका बेंजीन है, उस पर हमने H हटा के 2 Br लगा दिए। अब मैंने आपसे पूछा 2 डिग्री कार्बन कितने हैं इसमें, हाउ मेनी 2 डिग्री कार्बन प्रेजेंट इन गिवन फॉर्मूला, यानी इस दिए गए फार्मूले यानी सूत्र में कुल कितने 2 डिग्री या द्वितीयक कार्बन है, समझाइए। इसी तरह से हमने अगला क्वेश्चन लिखा CH3C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए यहां पर कितने आपके कार्बन जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो कौन कौन से डिग्री हैं, यानी आइडेंटिफाई करिए उनके डिग्री को। नेक्स्ट में हमने यहां पर ले लिया एक कंपाउंड इस तरह से जिसको हमने ऐसे करके जोड़ दिया और यहां पर हमने OH लगा दिया और यहां हमने C डबल बॉन्ड O के साथ OH लगा दिया। इन पर भी कार्बन को आइडेंटिफाई कीजिए। एक और एग्जांपल इसी तरह का ले लेते हैं, ये हमने यहां बंद कर दिया, यहां हमने ऐसे कर दिया। अब इस पर भी आइडेंटिफाई कीजिए, बहुत इजी है, कोई कठिन काम नहीं है। देखते हैं, मुझे लगता है आप में से कई लोगों ने इसका आंसर मुझे दे भी दिया होगा, है ना, तो एक बार मैं देख भी लेता हूं कितने लोगों ने इसका आंसर बड़ी तेज हमको दे दिया है। बहुत बढ़िया, 80 लोग वॉचिंग हो गए हैं अभी स्टार्टिंग में ही, वेरी गुड, थैंक यू पहले बात तो सबको। और इसी तरह से बिल्कुल लगे रहिए हमारे साथ और एक एक लेक्चर को ध्यान से देखते रहिए, तो हम आपको आपके जवाब दे पाएंगे। तो मेरे पास ये नाम नहीं आ रहे हैं इनको, ये कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ है, कोई बात नहीं, आप हमें वापस एक बार आपको कनेक्ट कर लूंगा और फिर आप मुझे अपने को बताते चलिएगा। हाँ, अब नाम आ गए। देखिए अंकित जी का पहला आंसर आया, उन्होंने बोला सर यहाँ 6 लिखिए, यानी 6 लिखिए, वेरी गुड। फिर कृष्णा ने भी 6 दिया है, SK ने भी 6 दिया है, सुमन ने भी 6 दिया है, मुस्ताक जी कह रहे हैं कि जरूरी क्या है, कुछ बोल रहे हैं उसमें क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि लाइन ऊपर चलती चली जा रही है। 6 6 6 यानी बहुत सारे लोगों ने 6 दिया है, सबको बहुत बहुत थैंक यू। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए यहां पर आप देखो जरा, ये कार्बन को ध्यान से देखो, ये कार्बन में हाइड्रोजन है, यानी इस कार्बन को ध्यान से देखो, ये 2 कार्बन से यहां जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को देखो ये भी 2 कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन को देखो ये भी 2 कार्बन से जुड़ा है। सर ब्रोमीन है, हमें कोई मतलब नहीं, हमने क्या बोला, एक कार्बन यदि एक कार्बन से जुड़ता है तो 1 डिग्री, एक कार्बन यदि 2 कार्बन से जुड़ता है तो 2 डिग्री, और एक कार्बन यदि 3 कार्बन से जुड़ता है तो उसे 3 डिग्री बोलेंगे। और एज वेल एज हाइड्रोजन के लिए बात होगी, यानी 1 डिग्री पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा और 3 डिग्री पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 3 डिग्री होगा और 2 डिग्री पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 2 डिग्री होगा। करेक्ट है? तो भाई यहां पर यदि मैं बात करूं कि कितने हाइड्रोजन है, तो वाकई में हाइड्रोजन आपके पास 4 ही हैं। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजनों की जगह पर ब्रोमीन आ गया, वो कार्बन की वैलेंसी हम अच्छे से जानते हैं 4 होती है। तो इसका मतलब 2 डिग्री कार्बन की संख्या सभी ने सही दी। यहां बताइए कितनी है 2 डिग्री कार्बन, इसमें कितने डिग्री कार्बन आइडेंटिफाई करो जरा। मैं जो तीर लगा रहा हूं ये वाला और ये वाला कार्बन बताओ मुझे कितना डिग्री है। तो ये वाला कार्बन आपका कितना डिग्री है, ये वाला कार्बन आपका 1 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, मुझे ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। ये भी कार्बन कितना डिग्री है, 1 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक बात। यहां जाइए, यहां वाले में देखते हैं कि ये वाला कार्बन देखिए, ये कार्बन पीछे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये भी 1 डिग्री है। लेकिन ये कार्बन 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। ये कार्बन देखिए कितना है 3 डिग्री, क्योंकि ये भी 3 कार्बन से जुड़ा है। ये भी कार्बन 3 डिग्री है, ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री है, ये कार्बन 3 डिग्री है
इतना ही 3 डिग्री है, 2 डिग्री है। देखिए यहाँ OH है, दिख नहीं रहा था स्क्रीन में, यहाँ क्या है OH, OH है तो केवल ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री है, और ये कार्बन भी यहाँ पर 2 डिग्री है। करेक्ट है ना? आगे आइए, बताइए सब लोग, बताइए जरा एक बार क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिए जल्दी से। हाउ मेनी 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट इन गिवन फॉर्मूला, यानी इस दिए गए सूत्र में कितने 3 डिग्री यानी तृतीयक कार्बन मौजूद हैं? जल्दी से जवाब दीजिए, मैं आपको चेक करता हूं, जल्दी से जवाब दीजिए, फटाक से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, अभी तक जवाब आया नहीं है, जल्दी से। ये हमने पूछा है कि ये जो कंपाउंड सामने दिया गया है इसमें कितने कार्बन ऐसे हैं जो 3 डिग्री हैं? दो, काफी लोगों के 2, यहां से शुरू करते हैं। 2 राकेश, 2 मंजीत, 2 अभिषेक, 2 न्यू फिल्म वाले, 2 विजय, 2 RJ 52 वाला गुजर, 2 नहीं 1 तुमने कर दिया, 2 है भाई, ध्यान से। सीताराम जी 3 लिख दिया आपने, 2 है भाई। टारगेट 2 है ना, इरफान 2, संजू 2, और राकेश ने तो कई बार 2 लिख दिया है, विकास 2, पलक 2, वेरी गुड। इसका मतलब ये सब बात अब बिल्कुल क्लियर है। देखो ध्यान से, ये वाले कार्बन को ध्यान से देखिए, ये कार्बन 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये 3 डिग्री है। इसी तरह ये कार्बन भी 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये भी कितना डिग्री है? 3 डिग्री है। तो इसका मतलब इसमें 2 कार्बन ऐसे हैं जो कितने डिग्री हैं? 3 डिग्री। तो सबसे पहले जो आज हमने अपनी बात स्टार्ट करी आज के लेक्चर में, आइडेंटिफाई डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, वो बात मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गई है। अब मैं अपनी बात को यहीं से आगे बढ़ाता हूं और आपको ले चलता हूं क्लासिफिकेशन पर। तो आ जाइए बोर्ड पर, देखिए ध्यान से। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। देखो, एक पार्ट है तुम्हारा, एक पार्ट है आपका ओपन चेन और दूसरा पार्ट है आपका क्लोज्ड चेन। करेक्ट है? ओपन चेन को हम एसाइक्लिक और एलिफैटिक भी कहते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की शुरुआत की ही बात है। मैंने क्या बोला? 11th की सेकेंड पार्ट एनसीईआरटी का यूनिट नंबर शायद 12, आप उसको ओपन करें और उसके शुरू के 3-4 पेज देखें, आपको ये सारी बातें मिलेंगी। अब आप देखिए, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड, ये 2 डिवीजन हो गए। अब ओपन चेन में एक बात यहां लिखी गई सैचुरेटेड और यहां लिखा गया है अनसैचुरेटेड। अब देखिए आप, सैचुरेटेड यानी बात हो रही है एल्केन की। किसकी बात हो रही है? एल्केन की। और अनसैचुरेटेड यानी बात हो रही है यहां 2 पार्ट्स की। एक बात हो रही है यहां एल्कीन की। किसकी बात हो रही है? एल्कीन की। और दूसरी बात मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि इधर जगह नहीं है, तो मैं यहां लिख देता हूं एल्काइन यानी एल्काइन की। अब हमको फार्मूले पता है, इसका जर्नल फार्मूला है CnH2n+2, इसका जर्नल फार्मूला है CnH2n और इसका है CnH2n-2, राइट। अब अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, मीनिंग सैचुरेटेड मतलब एन का मतलब ऑल बॉन्ड्स जो हैं वो कौन से बॉन्ड हैं? सिंगल बॉन्ड हैं। कौन से बॉन्ड हैं? सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। यानी इस अनसैचुरेटेड ओपन चेन असाइक्लिक या एलिफैटिक कंपाउंड में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड, तभी आप बोलेंगे उसको अनसैचुरेटेड। अब देखिए, इसमें भी एल्कीन को हम क्या कहते हैं? एल्कीन को हम ओलिफिन्स कहते हैं, यानी इसमें ओलिफिनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? ओलिफिनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना। अब देखिए आप, ओलिफिनिक बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है। और ओलिफिनिक वर्ड एल्कीन के लिए है, हम एल्काइन के लिए नहीं बोल सकते, राइट। अब देखिए इधर एल्केन, एल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एल्केन को हम लोग बोलते हैं पैराफिन्स। क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। ये दोनों वर्ड ओलिफिनिक और पैराफिन या ओलिफिन्स पैराफिन्स, ये दोनों वर्ड जो हैं वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के वर्ड हैं, राइट। अब बात यहां करते हैं, एक क्वेश्चन की मेरे मन में आ रहा है, मैं उस क्वेश्चन को यहां लिखता हूं। आप देखिए जरा, इस क्वेश्चन को मैं यहां पर लिखता हूं।
एक मेरे मन में एक एग्जाम्पल आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम्पल आ रहा है, देखिए इसको ध्यान से कि CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर इसके पास आ रहा है CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर यहां पर आ गए C डबल बॉन्ड O, फिर आ गया CH2, फिर आ गया C डबल बॉन्ड CH, और यहां पर सिंगल बॉन्ड H CH2, सबकी वैलेंसी आपने देख ली। अब आपसे हमने कहा कि इसमें एक और थोड़ी चेन बड़ी कर दें, इसमें एक CH2 के साथ यहां से लिंक करते हुए थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, C आपका डबल बॉन्ड C, और ऐसे करके कुछ भी मैं करता चला जाऊं, यहाँ NH2 ऐसे करके चेन बड़ी करता चला जाऊं। मैं आपसे ये बोलूं कि इतने बड़े कंपाउंड में नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड्स कितने हैं, जरा बताइए सब लोग देख के। नंबर ऑफ ओलिफिनिक, सबकी वैलेंसी आप अपने हिसाब से कंप्लीट कर लें। यहाँ 4 है, मैं 4 कर देता हूं, यहां भी 4 कर देता हूं, यहां भी 4 कर देता हूं। ये आपके सामने कंपाउंड बड़ा सा दिखा है, इसको मैं पढ़ के सुना देता हूं, एक बार ध्यान सुनिए। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ऊपर NH2 है, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड CH, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड हैं, जरा देखिए कौन आंसर दे रहा है इसका, एक बार चेक करते हैं इसका आंसर कौन हमको दे रहा है, फटाफट जल्दी बताइए कितने इसके अंदर ओलिफिनिक बॉन्ड है, जल्दी से। 2 की 4, एक बार जल्दी से सोच लीजिए। बिल्कुल जीओसी की क्लास भी, अभिषेक यादव जी, जीओसी की क्लास भी आपकी अभी आज हम लोग क्लासिफिकेशन खत्म करके नॉमेनक्लेचर पर आने वाले हैं, फिर हमारा नॉमेनक्लेचर का क्लास चलेगा। नॉमेनक्लेचर के बाद हम कॉमन नेमिंग बताएंगे, और कॉमन नेमिंग के बाद हम डिराइव्ड नेमिंग पर आएंगे, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद हमारी जीओसी की क्लास स्टार्ट होगी। तो जल्दी आपको हम जीओसी की क्लास देंगे। यहां पर ओलिफिनिक बॉन्ड को लेके कई लोगों के मिले जुले आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लग पा रहा है कि अभी तक जो 1-2 लोगों के आंसर सही आए हैं, बाकी लोगों के आंसर आ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, 3 कईयों ने दे दिया। अच्छा, इसमें कईयों के आंसर सही हैं, कोमल, सुमन, मंजीत, संजय, इसके अलावा और किसका, आयुष के अलावा रामू चौधरी, इसके अलावा मंजीत पुनिया, इन सबके बहुत सारे लोगों के आंसर जो है वो 3 आ रहे हैं, कईयों के 4 भी आ रहे हैं, परंतु 4 नहीं है। आंसर चेक कर लेते हैं। हमने बोला ओलिफिनिक बॉन्ड वर्ड एल्कीन के लिए ही रखना है, और एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब है कि इतने बड़े कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड, देखिए यहां थोड़ा सा चेंज कर ले तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। देखो यहां पर एक डबल बॉन्ड ये आपको दिख रहा है, इसके बाद सिंगल सिंगल, सब सिंगल सिंगल दिख रहा है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है 2, और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बिल्कुल अंत में दिख रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है बट क्लियर है। तो इसका मतलब एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड 3, तो इसका मतलब इसमें कितने ओलिफिनिक बॉन्ड है, 3। गुड, जिन्होंने आंसर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लोगों को भी बात समझ में आ गई होगी जिनसे आंसर गलत हुआ। आपको ये नहीं लेना है, क्योंकि ये दिस इज नॉट ओलिफिनिक बॉन्ड। क्या वर्ड बोल रहा हूं, नॉट ओलिफिनिक बॉन्ड। क्यों, क्योंकि ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच बना बॉन्ड है, और ओलिफिनिक बॉन्ड हमने क्या बोला, एल्कीन यानी कार्बन कार्बन के बीच बना बॉन्ड होगा। क्लियर। तो अब हम यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, इसी पॉइंट से आगे चलते हैं बात को। अब देखिए यहां से अब हम आपको ले चलते हैं अगले पॉइंट पर इसी के। देखिए यहां पर बात आ गई एल्केन की, तो एल्केन को हमने सैचुरेटेड बोला, ये हमने तुम्हें समझा दिया। एल्कीन को हमने तुम्हें अनसैचुरेटेड बोला, ये भी हमने तुम्हें समझा दिया, दोनों बातें क्लियर। एल्काइन को भी अनसैचुरेटेड बोला, ये भी समझा दिया। इसका फार्मूला भी बता दिया, इसका फार्मूला भी बता दिया, इसका फार्मूला बता दिया, ये बात आप सबको क्लियर। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इसी में, थोड़ा सा बोर्ड को नीचे करते हैं हम। देखो यहां पर हमारी बात क्लोज चेन को लेके भी हो रही है। अब क्लोज चेन साइक्लिक जो कंपाउंड आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनको भी हम 2 डिवीजन में लेते हैं, एक होता है होमोसाइक्लिक, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। बहुत ध्यान से देखना, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। अभी हम जैसे ही इसको खत्म करेंगे यहां, तुरंत हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर आएंगे, एक डीपीपी लेके आएंगे, बहुत शानदार क्वेश्चंस। तो पहले आप ध्यान से कंसंट्रेट कर लें, तभी आप सारे सवाल कर पाएंगे। होमोसाइक्लिक मतलब आपको ऐसी कोई साइकिल बनानी है जिसमें सारे टर्म एक जैसे हो, ये हो गया होमोसाइक्लिक। देखो सब कार्बन 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 है तो होमोसाइक्लिक। अब यदि आपने हेट्रो लेना है तो इसका मतलब एक कार्बन को या एक से अधिक कार्बन को आप रिप्लेस करके कोई उसमें एक अदर एटम लगा दें, स्पेशल फॉर NOS
हमने बोला कोई भी हेटेरो एटम लगा दें, कोई भी एटम लगा दें अदर। मेनली जो हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ते हैं वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर पढ़ते हैं, तो हमने ऑक्सीजन लगा दिया। इसका मतलब ये हेटेरोसाइक्लिक हो गया। तो इसका मतलब आप लोग होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्लियर है ना आपको? क्या है होमोसाइक्लिक? सारे एक जैसे एटम होने चाहिए, और हेटेरोसाइक्लिक मतलब बीच में कोई एक कार्बन को हटा के आपने दूसरा एटम लगा दिया, हेटेरोसाइक्लिक। क्लियर? अब देखिए, होमोसाइक्लिक के भी दो डिवीजन होते हैं, एक होता एलिसाइक्लिक, एक होता एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के दो डिवीजन होते हैं, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। ये हम अभी तुम्हें इसी सेगमेंट में आगे दिखा रहे हैं क्या है इनका मतलब। इसी तरह से हेटेरोसाइक्लिक के भी दो पार्ट होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। करेक्ट है? तो अब आपको मैं आगे ले चलता हूं, फिर आपको ये बातें दिखाता हूं। देखिए, अब पहले इनको देख लेते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले जैसे आ गई बात होमो एलिसाइक्लिक। देखो, होमो एलिसाइक्लिक का मतलब है सारे कार्बन कार्बन है, इसलिए हमने इसको होमो एलिसाइक्लिक बोला। क्या नाम है इसका? साइक्लोहेक्सेन। क्यों बोला आपने हेक्सेन? सर यहां 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अच्छा, यदि 5 कार्बन ले लेते तो साइक्लोपेंटेन, 4 कार्बन ले लेते तो साइक्लोब्यूटेन। ठीक, नीचे वाला कौन है? हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रो एलिसाइक्लिक का क्या मतलब है? हेट्रो का मतलब है कि एक उसमें कोई हेट्रो एटम आ जाना चाहिए, ये आ गया, इसको हमने हेट्रो एलिसाइक्लिक बोल दिया। करेक्ट है? इसके बाद आता है हेट्रोसाइक्लिक बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। ये है हेट्रोसाइक्लिक बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रो क्यों है? क्योंकि बीच में कार्बन के अलावा एक दूसरा एटम आ गया। बेंजीनॉइड आप क्यों बोल रहे हैं? जरा बेंजीन की तरह देखिए, आपने बेंजीन देखा था, ऐसे करके बनता, आपने 10th में भी पढ़ा था, और बाकी लोग जो टारगेट है रिपीटर्स के, वो अच्छे से जानते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। और वो तो ये भी जानते हैं कि बेंजीन को एरोमेटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको जीओसी के अंदर ये सारी बातें समझाई गई हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट्स है, जो अभी 12th में आया है, उसको जब हम जीओसी पढ़ाएंगे तब हम उसको एक बढ़िया सी हेडिंग डालेंगे, एरोमेटिसिटी, और उस एरोमेटिसिटी में बहुत सारी बातें करेंगे। तब हम कोई भी कंपाउंड जब एरोमेटिसिटी पढ़ा देंगे और फिर हम कोई भी कंपाउंड आपको दे देंगे तो आप तुरंत उसे देख के बता देंगे कि ये एरोमेटिक है, कि ये नॉन एरोमेटिक है, कि ये एंटी एरोमेटिक है। ये बातें हम जीओसी में करेंगे, अभी नहीं। अभी केवल हम दिखा रहे हैं कि बेंजीन की तरह है, एक उसमें अदर एटम लगा है, इसीलिए हमने उसको क्या बोला? हेट्रोसाइक्लिक बेंजीनॉइड। करेक्ट? अब ये देखो, होमोसाइक्लिक बेंजीनॉइड यानी बेंजीन की तरह है, राइट, और कोई भी बीच में हेट्रो एटम नहीं लगा, सारे कार्बन है, तो इसीलिए हमने इसको होमोसाइक्लिक बेंजीनॉइड बोला। करेक्ट है? अब आप देखो, यदि मैं कल के लिए यहां पर NH2 लिख दूं, क्या बोलोगे आप इसे? आप इसे बोलोगे होमोसाइक्लिक बेंजीनॉइड, क्योंकि बेंजीन की तरह है, अंदर कोई भी दूसरा एटम नहीं है। अच्छा, तो बताना, यदि मैं यहीं पर आपका इसी तरीके का कोई कंपाउंड बनाऊं, ये N के साथ H ले लें, तो ये पाइरोल है, इसमें भी एक हेट्रो एटम है, और ये भी एरोमेटिक कंपाउंड ही है। ये हमने कहा हम एरोमेटिसिटी में सीखेंगे, लेकिन चूंकि बीच में एक हेट्रो एटम आ रहा है, इसलिए इसको हम हेट्रोसाइक्लिक क्या कहते हैं, कंपाउंड बोलेंगे, राइट ना? एरोमेटिक क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। लेकिन बेंजीनॉइड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। तो इसी तरह से, लेकिन इसको हम क्या बोल रहे हैं? हेट्रोसाइक्लिक बेंजीन। क्यों? क्योंकि ये बेंजीनॉइड जो वर्ड आ रहा है वो बेंजीन के कारण आ रहा है। तो मुझे लगता है मेरी बात क्लियर है। आगे आइए, होमोसाइक्लिक नॉन बेंजीनॉइड। देखो, ये बेंजीन की तरह दिख रहा है क्या? नहीं, सारे कार्बन कार्बन है ना, तो इसका मतलब इसका नाम हो गया होमोसाइक्लिक नॉन बेंजीनॉइड। अब एक देखना, तुम्हारी एनसीईआरटी का बड़ा पेटेंट एग्जांपल है, नीट और जे मेंस का बड़ा टॉप एग्जांपल है, बहुत पूछा जाता है ये। इसको हम बोलते हैं ट्रोपोलोन। क्या बोलते हैं? ट्रोपोलोन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन के अंदर एक भी हेट्रो एटम मौजूद नहीं है, सभी कार्बन 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 बॉन्ड है, तो मतलब कार्बन कार्बन है, तो होमोसाइक्लिक नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड अपन इसको कहेंगे। करेक्ट है? क्लियर है ना? अब बात यहीं से आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, ये आ गया टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो सबको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन की यदि बात करें हम, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल है, और उसमें 4 क्या होते हैं? सिग्मा। ठीक है? अब sp3 है तो sp3 है, तो इसका मतलब है कि s कितना हुआ? 25,
तो P कितना हुआ 75, दोनों मिला के क्या होना चाहिए 100। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अप्रॉक्स 2 पॉइंट कितनी होती है 5, तो हम लोग उसको 2.5 लेके चलते हैं हमेशा, क्योंकि 2.48 ये इक्वरेट वैल्यू है, इक्वरेट वैल्यू हम नहीं लेते हैं, हम नंबर में ले लेते हैं 2.5। इसी तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एंगल 120 डिग्री है, ट्राइगोनल प्लेनर है, इसके अंदर 3 सिग्मा और एक क्या है पाई। हाइब्रिडाइजेशन में हम किसको इन्वॉल्व करते हैं सिग्मा, 3 है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, तो एक s की परसेंटेज कितनी है 33.3 और p की कितनी है 66.7 और 2.75 क्या है उसकी en वैल्यू है, राइट। अब en वैल्यू देखो लगातार बढ़ी, देखना बढ़ेगी, अभी और मजा आने वाला, देखना ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp, एंगल कितना है 180, इसकी ज्योमेट्री क्या है लीनियर, 2 इसके अंदर सिग्मा 2 पाई होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा इन्वॉल्व होता है 2 है तो 2 से sp आएगा, तो s 50%, p भी 50% और en देखिए बढ़ के 3 पॉइंट कितनी हो गई 2 पॉइंट, इसका 3.25 हो गई। इसका मतलब है कि परसेंटेज s करेक्टर पहले 25 था, फिर 33.3 हुआ, यानी 25 से 33.3 हुआ और फिर ये 50 हो गया, यानी परसेंटेज एस करेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा अट्रैक्शन बढ़ेगा, en क्या होगी बढ़ेगी। पहले en कितनी थी 2.48, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में 2.5 बोलते हैं, फिर कितनी हो गई 2.75, फिर कितनी हो गई 3.25। तो कोई बोले कि ये en क्यों बढ़ रही है, यानी सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाने में en क्यों बढ़ रही है, तो आपका जवाब होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो मैं क्या करूं, अरे भाई परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अट्रैक्शन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, करेक्ट है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आ गए टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। तो ये हमने तुम्हें सिखा दिए। प्राइमरी का मतलब प्राइमरी को हम यदि ये बोले, यदि हम थोड़ा प्राइमरी वर्ड, यदि हम टाइप ऑफ कार्बन यहां पर थोड़ा इसको 1 मिनट लॉक कर दें, हाँ अब आ जाइए। ए प्राइमरी का मतलब 1 डिग्री कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 1 अनदर कार्बन एटम, अभी सिखा दिया। इसी तरह से सेकेंडरी के लिए बात हमने आज शुरू से स्टार्ट की थी। 3 डिग्री में भी हम आ गए, 4 डिग्री में भी हम आ गए। 4 डिग्री का मतलब जो कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से लिंक हो, तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब एक लास्ट पॉइंट और बच गया, बेंजाइलिक कार्बन। क्या है ये बेंजाइलिक कार्बन, तो देखो बेंजीन सबको पता है, अब यहाँ कोई ऐसा नहीं बैठा जिसको बेंजीन ना मालूम हो, उसके ऊपर CH2 ऐसे लिख दें तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बेंजाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजाइल। तो इसका मतलब बेंजाइलिक कार्बन कौन हुआ, बेंजीन के बाद वाला जस्ट कार्बन बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। तो हम पूछें कि इस कंपाउंड में कितने बेंजाइलिक कार्बन हैं, तो सर आपके पास बेंजाइलिक कार्बन 2 हैं। अच्छा बताओ इसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन कितने हैं, तो जैसे यहां लिखा बेंजाइलिक हाइड्रोजन, तो सर बेंजाइलिक इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल बेंजाइलिक हाइड्रोजन कितने हैं 5 हैं, करेक्ट। तो यहां तक ये बात पूरी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड थी। अब क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो भी छोटी छोटी बातें थी वो अब यहां खत्म हो रही हैं। अब हम लोग नॉमेनक्लेचर की तरफ आने वाले हैं, लेकिन नॉमेनक्लेचर हम स्टार्ट करें, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट को अब हम स्टार्ट करें, क्योंकि बेसिक बातें जो ये थी ये अब खत्म हो गई हैं। उसमें जाने से पहले हमें बहुत सारे क्वेश्चंस पर काम करना है, तो आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारी डीपीपी नंबर 1। क्या है, डीपीपी नंबर 1। अब देखिए इसमें डीपीपी नंबर 1 में पहला सवाल बहुत ध्यान से, अब ऐसे बहुत सवाल आने वाले जो आपको ही करने हैं, मैं अभी कुछ को खुद बताऊंगा फिर आप करोगे। ये आपका एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या है सवाल, है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस्ड फार्मूलाज इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, यानी निम्नलिखित संगणित सूत्रों को पूर्ण संरचनात्मक सूत्रों में लिखिए, करेक्ट है। अब देखिए हमने तुमको लास्ट लेक्चर यानी L2 में 4 फार्मूले सिखाए थे। हमने कहा था कोई चीज बिल्कुल बंद लिखी है तो उसको हमने क्या बोला था, मॉलिक्यूलर फार्मूला। कोई चीज बंद है लेकिन थोड़ा सिस्टमैटिकली लिखी है तो वो थी आपकी कंडेंस्ड। और कंप्लीट स्ट्रक्चरल कौन थे, जिसमें हमने पूरे स्ट्रक्चर को खोला था, और बॉन्ड लाइन कौन थे, जिसमें हमने लाइन से चीजों को रिप्रेजेंट किया था, करेक्ट है। तो अब आप देखो इस कंपाउंड को सामने देखो, इसको मैं ओपन कर रहा हूं, ये क्या है, सी एच 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 सी एच
H C डबल बॉन्ड O, फिर C H H C, फिर H H, और ये देखिए यहां पर H आ गया। अब देखिए आप ध्यान से, C पर यहां 3 H है, ये 2 H है, एक CO है, यहां पर भी आपके 2 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 3 हाइड्रोजन है। ये आपने इसको खोल दिया, ये है आपका पूर्ण संरचनात्मक या इसको बोले कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसी तरीके से आप इसको खोल सकते हैं। अब ये जरूरी क्यों है खोलना, ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोली थी। आपसे नीट में बड़े इजी सवाल आ जाते हैं शुरू के, एकदम इजी। कभी कभी तो इतने इजी होते हैं कि मुझे नहीं लग रहा होता है कि यार इतने इजी सवाल भी आ सकते हैं। जेईई मेंस में भी ऐसा कभी कभी होता है। अब सवाल क्या हो गया, आपसे उन्होंने पूछा कि ए, आपको एक कंपाउंड उन्होंने गिवन कर दिया, आपको फार्मूला दे दिया, बोलते हैं कि इस वाले कंपाउंड के अंदर कितने पाई और सिग्मा है, ठीक है। तो यदि आपको उसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूले में लिखना आता है तो आपको जवाब देना सो इजी होगा। कैसे, आपने फटाक से उसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल में लिख लिया, फिर आपने काउंटिंग कर ली, सर 1 2 3 हाइड्रोजन, फिर ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 10 11 12 13 14 15, 15 तो सिग्मा है और 1 पाई है, आंसर आ गया। मुझे लगता है मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से आप, अब आपका ये HW है, इसको आप घर पे इसके अंदर सिग्मा पाई निकाल के और साथ में इसका स्ट्रक्चर भी क्या करेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूले में ड्रॉ करेंगे। क्लियर, मैं आगे बढ़ता हूं। ये हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये भी आपकी एनसीईआरटी का है। ये कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉर, एक मिनट इसको, ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट ए कंडेंस्ड फार्मूला एंड आल्सो देयर बॉन्ड लाइन फार्मूला। ठीक है, करते हैं। देखो पहले इसको देखो, इसको कैसे लिखना है, और बड़ा ध्यान रखना एग्जाम में हम अभी जैसे मजा कहां से, नॉमेनक्लेचर से तो फिर कहानी स्टार्ट होने वाली ऑर्गेनिक की। तो हम जब आईयूपीएसी नेमिंग सिखा देंगे तो हम क्या करेंगे, उसको जानबूझ के कैसे लिख देंगे, संघनित रूप, कंडेंस्ड रूप में लिख देंगे। अब हमने उसका आईयूपीएसी नाम आपसे पूछना होगा, तो जब तक आप उसको इस तरह से नहीं लिखोगे, है ना, तब तक आप जो है उसका आईयूपीएसी नाम करेक्ट नहीं लिख पाओगे। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, जरा देखना एग्जाम में कैसे लिख देगा। ये OH है, ये सही लिखा है, ये CH2, ये भी सही लिखा है। अब ये देखो इधर कितने CH2 हैं, 2 ये और है ना, तो इन 2 CH2 को फुल ट्वाइस लिख दो। अच्छा, अब देखो इधर ये CH है, लिख दो CH को, ध्यान से देखते रहे ना बोर्ड पर। ये एक CH3 है, ये एक CH3 है, तो इसको होल ट्वाइस लिख दो, ये लिखिए। ये हो गया आपका संघनित रूप, कंडेंस्ड फार्मूला। अब हम पूछेंगे इसका आईयूपीएसी नाम राइट करो। आपको हम जब आईयूपीएसी सिखा देंगे तो मैं ऐसा कंपाउंड दे दूंगा, हम बोलेंगे कि भाई इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए। अब मैं सब सिखा चुका हूं, अब मैंने आपको ऐसे लिख दिया, तो ऐसे आप उसका नाम नहीं लिख पाएंगे, आपको आना पड़ेगा उसको इस तरह से व्यवस्थित खोल के ओपन करके, तभी आप उसका व्यवस्थित आईयूपीएसी नाम कर पाएंगे। आगे देखिए इसको कैसे लिखेंगे, बड़ा सरल। ये CH है, ठीक है, एक OH लिखा है, उसको आप यूं लिख दें। ये क्या है, CN, इसको क्या करते हैं आप, होल ट्वाइस कर दें। अब कहते हैं कि इसका आबंध रेखा यानी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बताइए। बॉन्ड लाइन यानी लाइन में बनाइए। अब लाइन में कैसे लिखोगे, तो लाइन में कोई चीज लिखनी हो, देखो कैसे लिखेंगे। ये OH तो ऐसे रहने दो, देखो ना, इसको एक लाइन से इस कार्बन से जोड़ दिया। अब ये कार्बन, एक कार्बन और 2 कार्बन जुड़ा, हमको कैसे पता, देखिए 2 कार्बन है, एक कार्बन ये, 2 कार्बन ये, तो टोटल हो गए 1 2 3। अब इसके साथ 3 के बाद अगला आया CH, तो CH नहीं लिखना है यहां पर, ये देखना इधर लाइन मतलब CH नहीं आएगा बिल्कुल भी आपका। अब देखिए यहां से आपको 2 ऐसे लेने हैं, कैसे, देखो एक मेथिल ये है तो ये आ गया, एक मेथिल और है तो यहां आ गया, ये C है ये आ गया, अब ये CH2 है ये आ गया, एक और CH2 है ये आ गया, एक और CH2, ये आपका बॉन्ड लाइन हो गया। यानी लाइन का टर्म में लिखना बॉन्ड लाइन है। बिल्कुल ओपन कर दो हर चीज को, हाइड्रोजन अलग, सब चीज बॉन्ड खोल के लिख लो, वो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, ठीक है। और ऐसे इसको लिखना कंडेंस कहलाता है। और मॉलिक्यूलर क्या है हमने बता दिया था, एक बार वापस से रिव्यू कर दें। मॉलिक्यूलर जैसे हमने क्या बोला,
कि मैंने लिख दिया C6H6O, तो ये मॉलिक्यूलर है, और इसी चीज को मैंने C6H5OH में लिख दिया, तो यही आपका कंडेंस्ड है। तो अब आपको सारे फॉर्मूलों का ज्ञान हो गया, उनको कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, कॉपी में उनको कैसे लिखेंगे, ये भी हमने क्लियर कर दिया। यानी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हर छोटी छोटी बात इस लाइव लेक्चर्स में 1, 2 और 3 के दौरान हमने आपको समझा दी। करेक्ट है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब आपका काम आने वाला है बस थोड़ी देर में। ये देखिए, ये भी आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्या है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन? यहां जाइए, ये है क्वेश्चन, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फार्मूलाज टू शो ऑल द एटम्स इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। निम्नलिखित आबंध रेखा सूत्रों, देखिए ये आबंध रेखा सूत्र हैं, सब लाइन में लिखे गए सूत्रों को हम आबंध रेखा सूत्र कहते हैं, को विस्तारित रूप में कार्बन तथा हाइड्रोजन सहित सभी परमाणुओं को दर्शाते हुए लिखिए। बड़ा सरल है, यानी एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फार्मूलाज टू शो ऑल द एटम्स इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। कैसे करेंगे? देखिए, आप क्या करो, एक कार्बन 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 कार्बन, कितने कार्बन है? 6, फिर ये कार्बन, फिर इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, फिर आप क्या करो, इनके हाइड्रोजन दिखा दो, ऐसे इस तरह से दिखा दो, इस तरह से। भाई यहां हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये आपके कार्बन और हाइड्रोजन को हमने दर्शा दिया। करेक्ट? अब हमने दर्शा दिया तो हमसे कोई सिग्मा पाई पूछ ले, मुझसे कोई पूछे कि इस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, मैं सब बता दूंगा। मेरे से कोई कहे यहाँ कितना है तो मैं बोलूंगा सर sp3। हम बोले आपको कैसे पता? सर हमें अब सीख गए हम, यहाँ पर 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। कितना इसका परसेंटेज होगा? सर 25। कितना p होगा? 75। अच्छा sp2 में कितना s होगा? सर sp2 में s कितना होगा? 33। p कितना होगा? 66। 33.3 66.6। अच्छा, यदि s का परसेंटेज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा, उससे क्या होगा? En इंक्रीज होगी। ये सब बातें हमने लगता है कि आपको हमने अच्छे समझा दी हैं। ये आपका होमवर्क है, इसको आप करेंगे, और यदि कोई इनमें डाउट आएगा तो मेरे से आप पूछेंगे। राइट? अब हम लोग यहां से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपका काम शुरू हो गया, स्टार्ट। अब मैं अभी मोबाइल पर आपके क्वेश्चंस का आंसर दिखूंगा, जल्दी से ध्यान से देखिए। ये है क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा मैं नीचे लाता हूं, और ये भाई मैंने इसको नोट। अब देखो, अब ये 4 नंबर वाले सवाल को ध्यान से देखें। क्या लिखा है? रैंक इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डीबीई वैल्यू या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। कल समझाया था कि एक किसी कंपाउंड में जितने हाइड्रोजन हम कम करते हैं, जैसे मान लो एक कंपाउंड से 2 हाइड्रोजन हमने कम किए, तो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, जो हाइड्रोजन हम वहां कम कर रहे हैं, डी कैसे निकाले थे? उन हाइड्रोजन को 2 से डिवाइड करने पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डिग्री ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जिसे हम बोलते हैं, वो मिलता है। ठीक है ना? कैसे आपने निकाला था? 2 केस आपने वहां बनाए थे, हमने L2 लेक्चर में बहुत अच्छे से इन बातों को समझाया था। तो मुझे लगता है आप लोग समझदार लोग हैं, और जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दें जो बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ आपको दिख रहा है। सोचिए जल्दी से, मैं चेक करता हूं। बहुत नीचे आ चुके हैं हम लोग। अच्छा, इसमें जूम करने के लिए आप लोग बोल रहे थे, ठीक है, ये ठीक अच्छा है। सर क्वेश्चन में 8 कार्बन है, बिल्कुल बहुत सही। अच्छा, स्कूल से कैसे पूछे उसका हम तरीका बताएंगे। हम लाइव सेशन भी रखेंगे आपके, मतलब जैसे आपको हम जैसे अभी तो पूरा डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम केवल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड मेन एग्जांपल, सारा एनसीईआरटी का बेसिक प्लस एक टॉप लेवल का जो एक टीचिंग होता है नीट के लिए अकॉर्डिंग टू द एम्स, वो सारी बात हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बट हम डीपीपी भी देंगे आपको, तो बहुत सारी डीपीपी होंगी, वो कैसे करना होगा तो वो आप करोगे तो हम लाइव सेशन के थ्रू भी आपसे बात करेंगे, और इसी तरह चैट के थ्रू हम आपसे आंसर लेंगे। राइट? और भी कई सारे तरीके हैं, उन पे भी हम आपसे मिलेंगे जब आप धीरे धीरे हमसे जुड़ते चलोगे। ठीक है,
अब आ जाओ, डॉक्टर मतलब इम्पल्स, यस आयुष मीना, डॉक्टर मतलब इम्पल्स 101%। आप यदि हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी टीम के साथ जुड़ते हैं सारे लोग, तो मैं पक्का गारंटी लेता हूं कि हम कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे कभी भी। आप जो लोग हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं या जो हमसे पढ़ते हैं, जो इम्पल्स में कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये अच्छे से जानते हैं कि यहाँ की जो टीम है ना, वो मेहनती बहुत है। मतलब वो कभी समय का, आज कोविड के इस दौरान में जहां पर बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हैं, फिर भी हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ हम पूरी ताकत और तत्परता से लगे हुए हैं कि उनका कोई नुकसान ना हो। इसीलिए हम आपका सपोर्ट चाहते हैं। और आपका सपोर्ट हमको कैसे मिलेगा? मैक्सिमम आप सब्सक्रिप्शन करो, मतलब सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, लोगों के साथ शेयर करो, ठीक है। अब यहां पर आंसर की बात चल रही थी, तो सर सभी लोगों ने आंसर थर्ड दिया है, मोस्टली लोगों ने आंसर थर्ड दिया है। एक भी कोई ऐसा नहीं है जिसने कोई दूसरा आंसर दिया हो। क्या मजेदार बात है यार, दिल खुश हो गया कि जो हम लोग काम कर रहे हैं ना वो बहुत मजेदार है ना। तो पूरी ताकत के साथ जुड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी और लोग बढ़िए। अभी आप लोग क्या करते हो, कई सारे लोग एक साथ बैठ जाते हो, तो अलग अलग थोड़ा बैठा करो, जो अच्छा रहता है। अब देखिए यहां पर हमारे पास, इसके पास एक पाई ये है, एक पाई बॉन्ड ये है, तो दो तो ये पाई बॉन्ड है और दो नंबर ऑफ क्या है, रिंग है। तो 2 + 2 कितना हुआ, 4, बिल्कुल सही। यहां पर एक पाई बॉन्ड, 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 यानी 3 और 2 5 पाई बॉन्ड है, और प्लस एक क्या है, रिंग। तो टोटल कितना हुआ, 6। यहां पर हमारे पास एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड और यहां 2 पाई बॉन्ड है, तो टोटल 4 + 1 रिंग है, तो 5 हुआ। और इसी तरीके से यहां देखिए, यहां पर हमारे पास 2 पाई है, एक पाई है, कोई रिंग नहीं है, तो 3 हुआ। तो देखिए सबसे पहले सेकंड है, बिल्कुल सही। ये फोर्थ है भाई, ये फोर्थ है, बिल्कुल सही है। इसके बाद ये फर्स्ट है, बिल्कुल सही। तो मोस्टली लोगों का ये आंसर करेक्ट है। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल का जवाब भी मैं चाहूंगा इसी तरह से आप लोग दें मुझे। आज का लेक्चर बहुत इजी था, बहुत मजेदार भी था, और यानी यहां से आपने सारे बेसिक सीख लिए। ये देखिए, एक गैस्ट्रिनोन से सिंथेटिक स्टेरॉइड हार्मोन है, राइट। बायो वाले ये बातें आपको बता देंगे कि इसका ट्रीटमेंट एंडोमेट्रियोसिस में कैसे होता है। ये बायो वालों का काम है, हमारा काम नहीं है। हमने उन्हीं का हार्मोन चुरा लिया बायो वालों के बुक से और आपके सामने डिस्प्ले कर दिया, और हमने उसमें आपसे पूछा इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, या हमने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपसे पूछा उस गैस्ट्रिनोन का, राइट। ओन कीटोन से रिलेट हो रहा होगा, क्योंकि ओन जो होता है वो कीटोन का सफिक्स होता है, करेक्ट है। अब हमें लगता है कि इसका आंसर आप में से कईयों ने दे दिया होगा। मैं आंसर इसमें नीचे हैं ऑप्शन, तो मैं ऑप्शन को तो दिखा नहीं रहा हूं आपको, क्योंकि वो डिस्प्ले जितना हो पा रहा बोर्ड पर उतना ही है। तो चलिए देखें कौन दे रहा है, जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल, आप लेते रहो क्लास, वहां से कोई भी समस्या होगी तो हम आपकी समस्या में आएंगे, है ना। जल्दी बताओ, इसका आंसर बताओ फटाफट, इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है, क्या निकालना है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका भी निकालना, जल्दी से जवाब चाहिए, टाइम नहीं लगाइए बिल्कुल भी। 9, 2 लोगों का 9 आ चुका है अभी तक, मैं चेक कर लेता हूं। देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड पर आपके 2 पाई है, बिल्कुल सही। यहां पर आपका डबल बॉन्ड है, यहां आपका 1 पाई है, यहां पर भी आपका डबल बॉन्ड है, यहां पर भी आपका 1 पाई है, यहां पर भी आपका क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये भी 1 पाई है। तो देखो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई और 2 5 पाई, तो 5 तो ये पाई हो गए, प्लस रिंग काउंट करो 1 2 3 4, 5 + 4 9। तो इसका मतलब जिन लोगों का आंसर अभी तक आया हुआ था वो सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए थैंक यू। तो मैं अब आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं आपको। ये आ गया आपके सामने अगला क्वेश्चन। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल हम इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें हमने सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी बोला है। हिंदी वाले ध्यान से देखें, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब है भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूहों को ढूंढना है
और साथ में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को भी ढूंढना है और दोनों का सम करके टोटल नंबर हमें बताना है। शुरू हो जाइए, शुरू करिए जल्दी से, शुरू करिए जल्दी से, क्योंकि हमें पूरे क्वेश्चंस के आंसर आज कराने हैं, एक भी हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए, अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया है। अच्छा, ऑप्शन दे रहे हो क्या? ऑप्शन मत दो, आंसर लिखो अलग अलग, नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप लिखो प्लस, जैसे मान लो सपोज दैट कि इसका आंसर कुछ आ रहा होगा तो उसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप होंगे और कुछ उसमें उसका डीबीई होगा, दोनों को प्लस करके भेजो मेरे पास, ऐसे नहीं चलेगा। मतलब ऐसे लिख दो, जो भी आंसर हो रहा है उसको कॉमा लगा के कॉमा करके लिखो। हम ये ऑप्शन नहीं लेंगे 12, 13, 14, 15, ये नहीं चाहिए मुझे, डायरेक्ट नहीं चाहिए, ऐसे करके आंसर दो। अभी मजा नहीं आ रहा, कोई दे नहीं पा रहा इसमें, फास्ट जवाब चाहिए, फास्ट जवाब, जल्दी से देखो फटाफट दो। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ना, अभी हम 6 पर पहुंचे, अभी बहुत सारे सवाल डिस्कस करने, जल्दी से। 13, 12, 12, 13, संजू 13, वेरी गुड, 13 और 12, कई लोगों के 12 रहे, कई लोगों के 12, कई लोग, अभय तिवारी जी 13, विनोद जी 13, वेरी गुड। अच्छा, ये लोग ऑप्शन दे रहे हैं सेकंड, अच्छा कुछ ऑप्शन दे रहे हैं, कोई बात नहीं, चेक करते हैं आप। देखिए, एक डबल बॉन्ड, एक फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, ये ध्यान रहे, कभी भी इस तरह से डबल बॉन्ड हो लिखा हो कहीं पर, इसका मतलब है कि ये सिंगल बॉन्ड CHO है, ये एल्डिहाइड है, ये आपका एल्कोहल है, ये आपका कीटोन है, देखते चलना, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका 3 डिग्री एमीन है, ये भी आपका एल्कोहल है, ये भी आपका एल्कोहल है, ध्यान से देखना, ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, तो एक ही लेना है, इसको नहीं लेना है क्योंकि यहां डिफरेंट लिखा है। डिफरेंट का मतलब है कि जो कॉमन है उसे छोड़ना पड़ेगा। ये आपका एमीन अलग है क्योंकि ये 1 डिग्री का एमीन है, आपको दिख रहा है, और ये एमीन कितने डिग्री का है, तो ये एमीन 3 डिग्री का है, और ये आपका डबल बॉन्ड है एल्कीन। भले एल्कीन और एल्काइन को हमने नॉट ट्रू फंक्शनल ग्रुप बोला हो, परंतु उसे काउंटिंग में रखेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तो ये हो गए आपके, है ना। अब इसमें डबल बॉन्ड चेक कर लेते हैं। डबल बॉन्ड आप देखिए, डबल बॉन्ड कितने, एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड, तो 4 डबल बॉन्ड हो गए। अब उसमें कितनी रिंग्स हैं, तो 2 रिंग हैं, तो 4, 2, 6 और 7, 13। वेरी गुड, गुड यार, ये मजा आ रहा है भाई। कुल मिला के ये कहो कि मतलब ऑलमोस्ट लोगों का सही है यार, मतलब एक आध किसी को छोड़ दें। और ये RJ 52 वाले गुजर ने 6 और 7 ही दिया है, यानी उन्होंने बोला कि यहाँ 6 इसका DU है और 7 उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है। बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे सेकेंडरी अल्कोहल पूछा गया, कर लोगे। ये कौन सा अल्कोहल है, सबको पता है ये 1 डिग्री है, सबको पता है कि ये 3 डिग्री है, सबको पता है कि ये कितना डिग्री, 2 डिग्री। आंसर हो गया, क्योंकि आपने हमसे सेकेंडरी, सेकेंडरी को यदि हिंदी में बात करें तो अपन क्या बोलते हैं, द्वितीयक। तो इसका मतलब इसका आंसर अपने आप थर्ड समझ में आ रहा है, इस पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्लियर है, ये कर लोगे। ये फिनॉल है, फिनॉल मतलब इनॉल, इनॉल का मतलब जब OH डायरेक्ट sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो इनॉल। अब यहां पर क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, हाँ अच्छा सवाल है, एक बार इसको और लास्ट करिए जल्दी से। हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, जल्दी से जवाब दीजिए इसका, फटाफट फटाफट जवाब चाहिए मुझे, टाइम नहीं लगाना है, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। 3, एक तो ये एल्काइन दिख रहा है, एक ये एल्कोहल दिख रहा है 2, एक ही आपका डबल बॉन्ड है और एक ही आपका कीटोन है। एल्काइन, एल्कोहल, डबल बॉन्ड यानी एल्कीन और कीटोन, तो मुझे लगता क्लियर है। अब 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं, जल्दी से उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगली लाइव क्लास अगले सर की, वो हमको छोड़ेंगे नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, बताओ जल्दी, हेट्रोसाइक्लिक कौन है इनमें। सर हेट्रोसाइक्लिक कौन होता है, हेट्रोसाइक्लिक के लिए हमने क्या अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि रेगुलर जो कार्बन 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 होते हैं उनमें किसी एक कार्बन को या एक से अधिक कार्बन को रिप्लेस करके कोई अदर आइटम लगा दिया जाए। तो देखो यहाँ ये तो पहले बात रिंग ही नहीं है, तो बेकार हो गया। चौथे नंबर वाले में सारे अंदर अंदर कार्बन है, यहाँ देखो दूसरे नंबर में भी सारे अंदर अंदर कार्बन है, फर्स्ट में देखो कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन आ रहा है, तो आंसर कौन हो गया आपका 1, क्योंकि 1 क्या हो गया आपका हेट्रो, क्या हो गया आपका
साइक्लिक कंपाउंड आपसे पूछा गया है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के रूप में यहाँ कौन आंसर आ गया 1। चलो आगे बढ़ते हैं और देख लो जल्दी से फटाफट, बढ़िया लास्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा, वो आप ऐसे ही कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इसमें अधिकतम किसमें है? तो स्ट्रक्चर ओपन कर लो इसको। अब आप आओ 1 मिनट जल्दी से देख लो, देखो इसको ओपन करो। C सिंगल बॉन्ड C, करेक्ट, 2 C है। अब N है तो N का वैलेंसी कितना होता है 3, तो यहाँ 3 लगा दो। एक और N है उसमें भी N का वैलेंसी कितना है 3 लगा दो। कार्बन का 4 हो गया, N का 3 कंप्लीट। अब देखो यहाँ 2 पाई और यहाँ पर 1 सिग्मा, यहाँ भी 1 सिग्मा, यहाँ पर भी 2 पाई और 1 सिग्मा। अब हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा लेना है तो इसके सराउंड 2 सिग्मा है, तो sp AbSp, तो इसका मतलब इसमें 2 ही sp है। ऐसे करके आप सबको खोलेंगे। जैसे ये देखो यहाँ पर 1 sp ये दिख रहा है मुझे, 1 sp ये दिख रहा है, इसी तरह से 1 sp ये दिख रहा है, 1 sp आपका ये दिख रहा है, तो कितने sp हो गए 4। इसी तरह से 1 sp आपको यहाँ दिख रहा है, एक आपका sp इस कार्बन पर दिख रहा है, इसी तरह से 1 sp आपको इस कार्बन पर दिख रहा है, एक इस कार्बन पर दिख रहा है, एक इस कार्बन पर दिख रहा है। हम कैसे करना है? बिल्कुल इसी तरीके से ओपन करके हाइब्रिडाइजेशन में किसको कंसीडर करना है? सिग्मा को, राइट। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या चला जाएगा? 3rd, क्योंकि हमने आपसे पूछा है अधिकतम संख्या में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यानी sp संकरित कार्बन कहां पर मौजूद हैं। तो मुझे लगता है क्लियर है। अब आपको बस क्वेश्चंस में दिखा देता हूं, बाकी आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। एक सवाल आपका ये है स्क्रीन पर, हाउ मेनी 2 डिग्री कार्बन प्रेजेंट इन अबव कंपाउंड, आसानी से कर लेंगे आप लोग। इसके बाद अगला है, हाँ बढ़िया सवाल है, लास्ट क्वेश्चन, द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिस्पेक्टिवली आर। इसका जवाब जो दे देगा आज वही सबसे बेस्ट है। आज लास्ट क्वेश्चन है भाई ये, इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से चाहिए मुझे। द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिस्पेक्टिवली आर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से इसका जवाब दे दें। कौन कौन लोग दे रहे हैं, जल्दी से क्विक जवाब चाहिए विद इन 2 मिनट, क्योंकि 2 मिनट के बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। जल्दी से जवाब चाहिए मुझे इसका। अभी तक 3 हमको 2 A B C तीनों का जवाब चाहिए आंसर के साथ। आप ऑप्शन दीजिए मुझे। सेकंड ऑप्शन पंकज, सेकंड ऑप्शन पंकज, मुझे लग रहा है थोड़ा सोच लो भाई, एक बार सोच लो। और भी लोग जो भी हैं जल्दी से इसका जवाब दे दें। अभी तक कोई भी जवाब नहीं आ पाया है, क्योंकि सबसे अच्छा सवाल है ये। अभी तक का जितना लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के अंदर जितनी भी क्लासिफिकेशन पर बात हुई है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जल्दी से अभी थर्ड कई लोगों का आ रहा है। थर्ड, वेल डन सर, वेल डन। थर्ड, वेरी गुड यार, कई लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। देखो हम जल्दी समझा देते हैं, क्योंकि इसके बाद आपकी अगली क्लास है लाइव में। ये आपके 2 पाई है, इसका मतलब यहां पर आपका du कितना हुआ 2, तो देखो 2 सब में था, तो इससे आंसर नहीं आ सकता था। अब देखिए ध्यान से, इधर आपका पाई है, लेकिन ध्यान से देखिए ये हमने आपको पहले भी सिखाया है कि यदि कोई माइनस, यानी उसके पास 2 माइनस मतलब यहां पर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यदि 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव के रूप में किसी ऑक्सीजन के पास मौजूद हो या किसी अदर एटम के पास मौजूद हो, तो वो पाई के साथ क्या हो जाते हैं? कॉन्जुगेट हो जाते हैं। इसका मतलब जब वो पाई के साथ कॉन्जुगेट होंगे तो उनके बीच में यहां पर एक डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। ये बात मैंने आपको सिखाई थी। इसका मतलब है कि यहां पाई के साथ साथ यहां भी पाई बन रहा है। अब यहां पाई पहले से था, यहां पाई बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम इस पूरे को 1.5 मानेंगे। इसका मतलब एक पाई पहले से था, 1.5 पाई यहां आया, तो आंसर क्या चला गया? 2.5। अब यहां भी 2.5 है, तो इसका मतलब अब 3 भी हो सकता है और 4 भी। अगला चेक कर लेते हैं। अब देखो यहां से निगेटिव इसी तरह से इसी पाई के साथ कंजुगेट है। कंजुगेट को हिंदी में बोलते हैं संयुग्मन। हमने पहले भी समझाया है, पाई यदि निगेटिव के साथ एडजेसेंट पोजीशन पर आता है तो वो संयुग्मन करता है, कंजुगेट करता है। सेम इसी तरह से ये भी यहां कंजुगेट करेगा, तो यहां पर भी 1.5 बना और यहां पर भी 1.5 बना, यानी टोटल मिला के कितना हो गया? 3। तो इसका मतलब है 3rd। इसका मतलब मोस्टली लोगों ने आंसर सही दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की क्लास को अब हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में हम नोमेनक्लेचर के साथ आएंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होगी इस चैप्टर की, राइट। थैंक यू।